आई एम गोइंग टू लाहौर। मैं तो बचपन से लाहौर आती जाती हूँ, छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं। हमने फ़िलहाल तो ये वाला फ़ाइनल किया। अभी इसके नीचे तो इसकी लुक नहीं चाहिए आ रही, बट आई थिंक दिस विल गो विद माई शेरवानी। वाह, इतने पुराने टाइम की बनी हुई है। वो सामने मीनार पाकिस्तान है। ये 50 रुपए के नोट पर इसकी तस्वीर होती थी पहले। लो रे। अच्छा, ये किसका महल है? ये गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है। ये बादशाह सलामत का बेडरूम हुआ करता था। सामने देखो और खड़े रहो, देखते रहो क्या होने वाला है, सब पकड़े जाएंगे। ये क्या है? ये शीश महल। अच्छा, ये शीश ब्यूटीफुल महल है। पैलेस इन दी वर्ल्ड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। तो आज अभी हम फ़िलहाल सरगोदा, बट टुडे आई एम व्लॉगिंग का सरगोदा तो आपने बहुत बार देखा हुआ है, बट द मेन टॉपिक इज़ टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। आई थिंक फर्स्ट टाइम, प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम, इफ़ नॉट सेकंड टाइम, क्योंकि बचपन में मुझे याद है कि मैं एक बार गया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जवानी ऑफ माई लाइफ आई एम गोइंग टू लाहौर। आपको दिखाऊंगा, बट फ़िलहाल तो अभी हम सरगोदा में, तो आप लोगों को ज़रा घर दिखा देते हैं। एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये यहाँ पे बदरी बैठा हुआ है। बदरी, क्या हाल है? ठीक हो? टिकटॉक कैसी जा रही है आपकी? अच्छी जा रही। कितने फॉलोअर्स हो गए? फॉलोअर्स नहीं पता, ठीक जा रही है। व्यूज़ कितने आ जाते हैं? फेमस हो गए? लोग रोक के पूछते हैं बदरी। पुराने व्लॉग देखते हैं, उनको तो पता होगा जिनने पिछला व्लॉग देखा होगा। तो खैर, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गांव का नज़ारा करा देता हूँ, क्योंकि हम अभी वेट कर रहे हैं हमारे जो भाई साहब हैं एक, उनका, क्योंकि वो अभी तक आए नहीं है। तो ये सीन है यहाँ का, गांव का माहौल तो फिर आपको पता है गांव का होता है। 2 hours later. अच्छा भाई, लाहौर हम आ चुके हैं, ठीक है। लाहौर आने के बाद एक दो काम थे पहले, वो ख़त्म किए हैं, तो अभी हमें एक और काम है वो ख़त्म करेंगे। अम्मा जान भी आई हुई हैं। अम्मा पहली बार आई हैं? नहीं, मैं तो बचपन नहीं होनी है, पहली बार आई हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बचपन से लाहौर आती जाती हूँ, छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं। हमें तो लाहौर में तो 1.5 घंटे के सरगोदा वाला है। अगर कोई लाहौर नहीं गया तो फिर वो कुछ भी नहीं। हमने क्यों पहली दफ़ा तो तू आया मेरे ख्याल, नहीं 2 दफ़ा आया तू। मैं आया था, पर मैं बहुत पहले आया था, मतलब काफ़ी छोटा था उस टाइम पे। भाई हमें लाहौर लाने वाले वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। चप्पा चप्पा लाहौर का जानना शुरू नहीं होना चाहिए। अभी हमने जाना है डोलमेन मॉल, वहाँ पे एक काम है, वो करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। कौन सी मस्जिद थी अम्मी? केड़ी मस्जिद थी? बादशाही मस्जिद। वो भी मैंने आज तक नहीं देखी, तो वो भी बस देख के मीनार पाकिस्तान आप सबको दिखा के फिर हम लाहौर से रवानगी वापस सरगोदा कर लेंगे। मतलब आपने सारा लाहौर घुमा हुआ है। हाँ, असल में वो हमारी भाभी इधर थी, फिर हम आते जाते रहते थे ना लाहौर शुरू से। फिर ट्रिप जो है जितने भी स्कूल कॉलेज के होते हैं पाकिस्तान सरगोदा साइड पे, वो सब लाहौर और इस्लामाबाद ही लेके जाती है ना ट्रिप। अब सरगोदा में कहाँ लेके जाएंगे ट्रिप। एक दफ़ा जो वो 10वें मील पे इसकी ऑरेंज वाली फैक्ट्री है, उसमें भी मैं गई हुई हूँ। कोई जगह फिर कहते हैं अम्मा को जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं जिसमें अम्मा को ना पता हो। तो खैर अभी हम जा रहे हैं डोलमेन मॉल, चलते हैं उधर, अपना एक काम है वो करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। ओके गाइस, हम लोग डोलमेन मॉल आ चुके हैं और अभी हमने एक ब्रांड पे जाना है, क्योंकि उनकी तरफ से हमें इनवाइट आया हुआ था। बट इन माय ओपिनियन अच्छा बनाया हुआ है यार इनने मॉल। ऑलमोस्ट मैंने पहली बार लाहौर का कोई मॉल देखा, बट इस तरह ऊपर से जी स्पेन में इस तरह बने हुए हैं। बिल्कुल लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया हुआ है। वैसे नहीं, वैसे एक चीज़ है, मैंने सुना था कि लाहौर के मॉल जो हैं इस्लामाबाद के और कराची के मॉल से ज़्यादा बेहतर है। मैंने दोनों देखे हुए थे, बट इस चीज़ में तो अभी तो एक ही देखा है, बट हाँ लग रहा है भाई यस डिफरेंस है। जो आपको मेरे पीछे ब्रांड नज़र आ रहा है अडोरो, इनके जो CEO हैं वो हमारी वीडियोज़ वगैरह बहुत शौक से देखते हैं। सो इनकी तरफ से एक स्वीट जेस्चर था कि दे वर सेइंग कि आप आएँ हमारे पास एंड अपनी फियांसी के लिए, अपने लिए और अपनी मॉम के लिए शादी के लिए आप हमारे पास से कुछ शॉपिंग करें। सो दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप आगे से वीडियो बनाएं, कुछ करें, बट आई वांटेड टू डू दैट
एज अपनी तरफ से एक स्वीट जेस्टर, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो अभी अम्मा जान जो हैं वो पसंद कर रही हैं अपने लिए कोई शू। क्यों पसंद किया आपने? हाँ मैंने दो पसंद किए, मैंने कहा चलो मैं इतने, तुम अपने ही देख रहे हो। हाँ मैं देख इसमें रहा ना वो ये ब्लैक है ना, था जी। जो तुम्हारी वलीमे का सूट लिया ना उसके साथ, मतलब इसमें ना ये लगा, ये वाली की आपने? ये मैंने पसंद की। कैसी? मुझे इतनी प्यारी है ये। मुझे वीडियोस देखती हैं, फैमिली फॉलो करती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी शादी के लिए उन्हें गिफ्ट दिया। हाँ थैंक यू सो मच। वैसे मैं तो अपने उससे कर रही थी कि भाई चलो मुझे जो पसंद है, लेकिन उनका थैंक यू। और दूसरा ये है कि शादी में अगर गिफ्ट आता है तो फिर वो तो प्यार और मोहब्बत और का इजहार होता है ना, ऐसे ही क्योंकि जब कोई थैंक यू। अब ये देखो, और मैं ये कहूँगी कि सब जो माएँ हैं ना हमारी एज की, वो ज़रूर आएँ, आके विज़िट करें, और बड़े अच्छे स्टाइल और चीज़ें, पूरा मॉल मैं देख के आई हूँ कि हाँ। अब जिस तरह ये Self relax- shopping कर रही थी आप। हाँ, नहीं ये देखो ना, चलने में लड़कियाँ और तरह होती हैं, हर तरह के शूज़ पहन लेती। हम माओ को ना रिलैक्स, जो पाँव को मतलब ज़्यादा ना तंग करे, या कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मुझे प्रॉब्लम है शुगर का, तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा है कि कोई मसला नहीं है। है। सो इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है, आई डोंट नो टू बी रियली ऑनेस्ट। कोई इस तरह का सलवार कमीज के नीचे भी चल जाए, और नहीं पर मैं कह जीन्स के नीचे भी चल जाए, मेरे क्योंकि पास इतनी मैंने जीन्स कहा जो पहनता है शलवार कमीज के नीचे, उससे मशवरा लें कौन से अच्छे। इस तरह का हो ना जो जीन्स के नीचे भी चले और सलवार कमीज के नीचे हाँ, भी, जैसे तो हमजा ने मल्टी यूज़ के लिए हो जाए। तो इस तरह का कौन से वाला ऐसा हो? क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे जाता तो बात सुनो, जीन्स ही जैसे पहनता हूँ मैं इस ये तरह ब्लैक है, फॉर्मल्स के नीचे। ये ब्लैक जो है ना इस तरह का, ये किस तरह का? अगर आप थोड़ा सा शाइन में जाएंगे तो ये भी देख सकते हैं। बॉयज़ वाला वो है, बच्चों वाला ये। पहन के देख लेते हैं दोनों। हाँ दोनों चेक कर। हमने फ़िलहाल तो ये वाला फाइनल किया। अभी इसके नीचे तो इसकी लुक नहीं चाहिए आ रही, बट आई थिंक दिस विल गो विद माई शेरवानी। अच्छा इनको क्या कहते हैं, प्यारा नहीं कहते, दुश्मन देर के सज्जन ढेर, पंजाबी की जो कहावत। नहीं ये ठीक है। अब मुश्किल पार्ट। नहीं अभी मैंने कहा खास कोई पसंद करो। हाँ नहीं वो तो कल है, मैं वैसे कह रहा हूँ अब मुश्किल पार्ट दूसरा है। ओके भाई, हमारी शॉपिंग हो गई है डन। बहुत सारी शॉपिंग, कुछ ये बैग्स हैं, कुछ उधर बतास मैंने पकड़े हैं, तो हमारी यहाँ पे जो शॉपिंग होती थी वो हो चुकी है डन। थैंक यू सो मच अडोरो, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। वी लव योर थिंग्स। हमने 3-4 चीज़ें ली हैं, अपनी ली, अम्मी के लिए, एंड देन वाइफ के लिए ली हैं। सो होगी शॉपिंग। हाँ शॉपिंग होगी, अच्छी शॉपिंग होगी। अच्छा, कुछ हम इनवाइटेड सी चीज़ें, कुछ हमें इतनी पसंद नहीं कि हमने हमने खुद से पे की हैं। पैसे दे के ले लिए हैं। हाँ, तो वो भी है, इसलिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो अभी हम लोग आए हैं ये इधर बादशाही मस्जिद, और जूते जमा कराने। मैं क्या कह रहा हूँ, शर्म नहीं है मेरे अंदर तेरा? भाजी दरिया विछी है, दरिया से पानी लगाया हुआ है। बोले भाई वो तो नहीं था। तो भाई मुझे कहा गया कि यहाँ पे अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है, सिर्फ फ़ोन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से ये आपको दिखा देता हूँ। ये सामने की तरफ मस्जिद है, या ये मस्जिद है, पता नहीं। ये भी मस्जिद है वो। नहीं मैं दोनों मस्जिद तो नहीं हो सकती, एक किला होगा एक मस्जिद होगी, अब ये नहीं पता। पीछे है, ये तो इसका है। ये क्या है फिर? ये भी मस्जिद है। ये मस्जिद है, वो जो सामने है वो क्या? वो वाइट वाला कुछ और है। अच्छा वैसे क्या कि लॉजिक क्या है कि फ़ोन यूज़ कर सकते हैं पर कैमरा नहीं यूज़ कर सकते? लॉजिक क्या है? फ़ोन के कैमरे में कैमरा नहीं है? बस वैसे ही अपना खैर फ़िलहाल तो हम यूज़ कर रहे हैं, जब तक कोई हमें रोकेगा नहीं। इतना भी नहीं, अब इतना दूर आए हैं कि आगे हम ज़रा सी वीडियो भी ना बनाएं, दैट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। वाह, इतने पुराने टाइम की बनी हुई है। और देखो ना ये जो काम हुआ है सारा।
So we got to witness wonderful azan of Badshai Masjid. So that was a good thing. वही मैं देख रहा हूँ कितना कितना बड़ा है. वही सही बड़ा बड़ा पिलर, नहीं तो इतने साल हो गए हैं अभी तक खराब नहीं आए. इधर से बाहर निकलो, सामने सीधा मीनार पाकिस्तान. वो फोर्ट वाला गेट है. हाँ. तो ये मस्जिद है मेन. अच्छा अच्छा, ये गेट है मेन. मैं कहूँ ये भी मस्जिद है. वो पीछे क्या है? तो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा है. ये वाला, ये सामने ये वाला मस्जिद गुरुद्वारा सब कुछ साथ साथ हैं. वो तो सारे इकट्ठे जे रहंदे हैं. उस वक्त मसला नहीं था इतना. मस्जिद, मंदिर, चर्च, हर चीज इकट्ठी. ये भी सही है. इधर से देखते हैं इधर से क्या व्यू है. लेट्स सी इफ वी कैन सी मीनार पाकिस्तान यहाँ से. अच्छा ये वाला गुरुद्वारा जिसका कह रहे थे, वो सामने मीनार पाकिस्तान है. जैसे वो इटली गए थे ना जमाल, हाँ वो देखिए सामने मीनार पाकिस्तान है. इटली गए ना तो वाह, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं. नाइस यार. इट इज़ वेरी प्रिटी दो. लिटरली सबके फ़ोटोशूट चल रहे हैं यहाँ पे. वो लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हैं. वो कहा पता नहीं दीवारों पे अपना नाम लिख चुके हैं. अपना नाम लिख के जैसे कोई वो हो जाना है. बस इधर तक ही. भाई अम्मा जान को तो कॉल आ गई, अब्बा जान की. तो अम्मा जान ज़रा बिज़ी हो गए. बट अभी जो है हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना पीने करने. बिकॉज़ भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है. पर आपने तो बहुत ज़्यादा देखा हुआ है लोर वैसे, पर मेरे लिए पहली बार है. मेरा तो सच्ची बताऊँ मुझे तो पसंद है. ये विकास भाई छोटा सा था, हाँ साल डेढ़ का, तब भी इसको लेके बाजी मैं हम सारे बच्चे लोर आते थे. सारे आते थे गर्मियों में 2-3 दिन रहना. नहीं मैंने देखा हुआ था बाकी, बट कराची भी देखा हुआ था हर जगह. बट लोर का जो मुझे एडवांस भी बहुत ज़्यादा है, मॉल्स भी बहुत अच्छे हैं और हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है. अब खाने पीने का मैंने सुना है लोड आते ताली. खाने पीने का मैंने सुना है कि लोर का जो है वो अलग सीन है. तो अभी चल के देखते हैं क्या सीन है. किधर जाएं अब. आई लव लाहौर. आजकल तेन वैसे हर चीज़ नाल लव हुंदा है. वो सामने लिखे है, वो मैं सामने लिखे वो पढ़ना पे. आजकल तेन वैसे हर चीज़ नाल लव हुंदा है. वो सामने लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ रहा हूँ. खाते हैं वीडियो तो बन गई. हाँ तो खाना ही खाने जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं. अभी रहती है साइड. कौन सी साइड रहती है? किले वाली साइड से. अच्छा चलें किला भी देख लेते हैं. ये देखिए ये लिखा हुआ है #LoveLahore. ऐसे ही आप मेरे पे शक करती रहती हैं. मैंने आपको आप मेरे पे फजूल का शक कर रही हैं. मैं पक बताती हूँ. भाई पीछे लिखा हुआ है, मैंने तो वही पढ़ा है जो लिखा हुआ है. मेरे पे फजूल का शक कर रही है. देखो ये इसका नाम हवेली. हाँ पर वो जो छोटी सी लाइट लगी हुई थी नीचे, वो जो लाइट लगी हुई हवेली लिखा हुआ है, लोग उधर जाते हैं. ये ऊपर वाला ये नहीं इस वक्त ऊपर, इस वक्त तो कोई शौक नहीं. अच्छा वैसे ये सामने ही है हवेली. मैं पूछा तो वो किधर है. सही है. मेरे ख्याल से इधर से अंदर जाते हैं तो वो लगी हुई है लाइट वगैरह उधर, क्योंकि अक्सर लोग उसी का बनाते हैं. हाँ ये वाला वो हवेली लिखा हुआ है सामने. वाह मैन लुक एट दिस. ये तो सीन ही अलग है. यहाँ का तो मैंने पता ही नहीं था. ये काफ़ी बड़ा है वैसे. वो कह रहा है कि पता नहीं 3 एडिशन है. कौन कौन से पता नहीं, वो अम्मी को बता रहे टूर वाला. ये 50 रुपए के नोट पर इसकी तस्वीर होती थी पहले. 50 रुपये के नोट पे इसकी तस्वीर. सही है.
का इस गेट की ओपनिंग वो बंदा करे जिसने अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज मिस न की हो। कोई नहीं उठा, औरंगजेब ने खुद इफ्तिताह किया। 12,000 हदीसें उसको ज़ुबानी याद। ये मटेरियल इसमें कसूरी चूना और माश की दाल डाली है इसके अंदर। हाँ जी, गोंद कतीरा, पटसन, मार्बल, फैब्रिक, अंडे, गुड़, रोड, कली, वान, जानवरों की हड्डियाँ, इस्तांबुल का शूका। ये बुखार यूज़ अच्छा भाई, अपडेट ये है कि हमने टूर ले लिया है। हालांकि कोई प्लान नहीं था मेरा टूर का, बट चलो अब ले लिया तो आप सबको दिखाते हैं। यहाँ बादशाह हाथियों पर आता किधर बादशाह हाथियों पे आता था भाई? यहाँ से जो बादशाह साहब हैं वो हाथियों पे आते थे। है। तो बैठे गेट तो बात अच्छी है। क्वीन का जो किले है ना, वो मतलब देखो ना, है ना जमाल, वो और ये चीज़ें देख के ना ऐसे लगता है कि सेम चीज़ें थोड़ी। ये वो जो है इंग्लैंड में ना किला हमने देखा था, अंदर से उस दिन बंद था, कोई गेस्ट आए हुए थे, बाहर से ही हमने देखा। ये शाही किचन है भाई, यहाँ पे तरह तरह के खाने तैयार होते हैं। लाहौर लाहौर शहर लाहौर दिया। दैट इज लाहौर, मुगल लाहौर, ब्रिटिश लाहौर, बार रोड। दैट इज दीवाने आम, ऑडियंस हॉल, पब्लिक हॉल, दूसरे भी दीवाने आम। ये क्या है? दीवाने आम, दीवाने आम, अर्जियां पेश की जाती हैं। जहाँ पे बादशाह को अर्जियाँ पेश की जाती हैं। ऊपरी गेट है, यहाँ से पब्लिक आती थी जो आकर रिक्वेस्ट करती थी बादशाह के आगे दीवाने आम। यहाँ से एंट्रेंस थी। जी जी, ये है खड़क सिंह का महल। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वो यहाँ पे पैदा हुआ था। वॉकिंग टूर शुरू हो गया। ये दीवाने आम है। जिधर बादशाह भाई क्या कहता था, आज भाई क्या मसला है बताओ मुझे। तो भाई यहाँ से एंट्रेंस होती थी। अगर आपने बादशाह से कोई रिक्वेस्ट करनी थी, बादशाह से कोई अर्ज समथिंग करनी थी, यहाँ से आप अंदर आओगे, ठीक है। यहाँ पे सामने बादशाह बैठा होता था, जिस तरह ये बैठा हुआ है अभी। और ये बादशाह इधर बैठा होता था। अच्छा झरोका है, ये बादशाह यहाँ पर लोगों को अपना दीदार कराता था। अच्छा, यहाँ पे बादशाह अपना दीदार कराता था। ठीक हो गया। ये पत्थर राजस्थान से मंगाए थे। ये पत्थर इंडिया वाले जो लोग देख रहे हैं आपके राजस्थान से आए हैं भाई। ये गाना है अखियों के झरोके से, उसमें ये झरोके का वर्ड यूज है। झरोका वो होता है जहाँ किंग बैठता है। अच्छा, ये अंदर सारा जोधा का महल है। ये 450 ईयर पुराना है और ये बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए ये ऐड किया था शाहजहां ने 400 ईयर पहले। ये दीवार है। अच्छा जी। ये क्या है? ये जोधा का महल है। वो ऊपर सूरज बना हुआ है, बुत बना हुआ है। वो ये सूरज और बुत की पूजा करती थी, हिंदू बीवी थी अकबर की। उसी से अच्छा। औलाद हुई जंगीर, उसका नाम था शहजादा सलीम जंगीर शेहू, प्यार से कहता था। वो अंदर भाई आर्च के अंदर, आर्च के अंदर आइए नजर आप। जी जी जी। वो आर्च के अंदर जो है ना सूरज और बुत बना हुआ है। हाँ हाँ, सही सही वो सही। मरते दम हिंदू रही, लेकिन उससे नस्ल चली मुसलमान। जंगीर पैदा हुआ, शाहजहां पैदा हुआ, औरंगजेब हुआ। वो ये कितनी बीवियाँ थी बादशाह की? जी, मैं कहा कितनी बीवियाँ थी बादशाह की? बादशाह की बहुत सारी बीवियाँ होती थी। अकबर की तो 300 से ज़्यादा थी भाई। 300 से ज़्यादा? ये जोधा का महल है, ये खड़क सिंह का महल है, ये गेस्ट हाउस है, ये सारे इकट्ठे ही हैं? रूम है, ये बेडरूम है, ये डांसिंग स्टेज है। ये जोधा का महल है। अकबर खड़क सिंह का कौन सा है? ये खड़क सिंह का महल है। अच्छा, उसके साथ वाला खड़क सिंह, उसका क्या लगता था? ये रंजीत सिंह का बेटा था ना खड़क सिंह। अच्छा 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 अच्छा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हाँ नहीं, वो तो मैंने सुना है। और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये लेबर रूम, ये बेडरूम, ये डांसिंग स्टेज जहाँ नारकली डांस करती थी, तानसेन गाता था, शहजादा सलीम मौसीकी के प्रोग्राम देखता था। सेकंड ये चेस बोर्ड थी जिसमें लाइव लड़कियां खड़ी होती थी। जब बादशाह शतरंज की बाजी खेलता था लड़कियां मूव होती रहती थी। ब्रिटिश ने इसे तोड़कर टेनिस कोर्ट बना दिया था। ये 8 लाख अशरफी में बना था ये वाला पोर्शन। एक अशरफी 2 तोले से ज़्यादा होती थी, जो कि आज का 1 मिलियन से ज़्यादा बनता है। ये गेस्ट हाउस है। ये सामने ऊपर महल है रानी जिंदा का। ये रंजीत सिंह की सबसे छोटी भाई थी, उसका महल था 20वीं रानी। अच्छा, ये किसका महल है? ये गेस्ट हाउस है। ये गेस्ट हाउस है। ये ऊपर टाइगर्स है, टाइगर
आगे पीकॉक है, उसके आगे एलिफेंट है। ये हंटिंग का शौक था मुगल बादशाह को। अच्छा जहांगीर बादशाह ने हरम मीनार भी बनाया शेखुपुरा के अंदर। उसको शेखुपुरा को जंगीराबाद भी कहा जाता था, एम्परर जंगीर के नाम से रखा। ये बेडरूम है शाहजहां का 5 कमरों का। ये वाला, हाँ, ये बेडरूम है। ये ब्रायन का भी काम हुआ है। वो क्या है? ये मुल्तानी आर्ट है। अच्छा ये फेमस आर्ट है इन दी वर्ल्ड। मिरर वर्क। भाई साहब, इसी तरह का काम हुआ है। ये बादशाह सलामत का बेडरूम हुआ करता था, ठीक है? नहीं भाई, ये बेडरूम था बादशाह सलामत। ये बेडरूम शाहजहां। जी जी, दीवाने खास में खास लोग वज़ीर उमरा बैठ के मशवरा करते हैं। ये अच्छा। 5 कमरों का बेडरूम है। ये बेडरूम है जी। चलें आगे चलते हैं दीवाने ख़ास से होते हुए। क्या नाम जमाल, सामने चले। है? जांदी पे रात लेना। सामने देखो और खड़े रहो, देखते रहो क्या दोबारा आ जाओ। सामने देखो और खड़े रहो, देखते रहो क्या होने वाला है, सब पकड़े जाएंगे। बताओ इनके साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या कैद खाने में डाल दिया जाए? ये शाही मेहमान है, इनको बाइज्जत छोड़ दिया जाए। बाद शाही शहजादी और शहजादा जमाल तशरीफ लाए। आदाब, खुश आमदीद, ज़हे नसीब। आदाब शहजादी, आदाब ज़हे नसीब। अच्छा जी, ये दीवाने खास देयर इज अ हरम जस्ट यूज्ड टू बी लेडीज हियर। जस्ट यूज्ड टू बी लेडीज। ओके, सिर्फ लेडीज के लिए था ये। जी जी। कहते हैं जहांगीर नूरजहां की मुलाकात यहाँ मीना बाजार में हुई। जहांगीर ने 2 कबूतर नूरजहां के हाथ में पकड़ा दिए, फूल तोड़ने के लिए चला गया। जब फूल तोड़ कर वापस आया तो नूरजहां के हाथ में एक कबूतर था। जहांगीर को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा दूसरा कबूतर किधर गया? उसने कहा उड़ गया। उसने कहा कैसे? उसने कैसे दूसरा भी उड़ा दिया। बादशाह को ये दाव इतनी पसंद आई कि उसने उस बेवा से शादी कर दी और वो हिंदुस्तान की मलका बन गई नूरजहां। ये हमाम है, शाही हमाम। गर्म पानी, ठंडा पानी, स्टीम बाथ, ये सारे सिस्टम यहाँ मौजूद होते थे। ये टेराकोटा पाइप, पीछे से मोटे आगे से बारीक, जिससे प्रेशर बिल्डअप हो जाता था, फुहारे चलते थे ग्रेविटी सिस्टम के साथ। अभी बिजली के साथ चलाए जा रहे हैं फुहारे। ये कैंडल स्टैंड, ये सारा हरम शहजादियों का। देयर इज अ ड्रेसिंग रूम, स्विमिंग अच्छा, पूल। इधर अंदर हाँ जी, स्विमिंग पूल। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ होता है भाई। वाह, उस टाइम पे सब कुछ था ये। जी जी बिल्कुल। ये बादशाह जो है, बाबर जो है, ये उज़्बेकिस्तान से आया था ना, सेंट्रल एशिया से। अच्छा, हाँ जी, इसी वजह से ये टर्किश हमाम इधर बनाए हुए हैं। ये हरम पाइप बाग, मलका ईरानी थी नूरजहां। शलवार कमीज का ड्रेस, परफ्यूम, लिपस्टिक, मेकअप। ये इधर अंदर क्या है? पान, चांदनी फर्श, मीना बाजार, दुपट्टा, ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी। ये नूरजहां ने इंट्रोड्यूस कराया सब कॉन्टिनेंट में। शी वाज बिलोंग टू ईरान, शी वाज द पर्शियन वाइफ ऑफ जहांगीर, मदर ऑफ शाहजहां। ये Okay. देखें, ये आजकल 4 इंची के घर बनते हैं। उस जमाने में 4-5 फुट मोटी दीवारों के घर होते थे। कोबरा टेम्पल, महाराजा रणजीत सिंह हिंदू वाइफ worshipped inside of the cobra. There is a princess mosque demolished during the Sikh period, removed of precious diamonds. इसका क्या नाम है? कोबरा टेम्पल। कोबरा टेम्पल। ये सर्वेंट क्वार्टर थे, ये ब्रिटिश ने आकर धोबी घाट बना दिया, लॉन्ड्री बना दिया। ये जेल है, ब्रिटिश दौर की जेल है। Oh, so this is prison. एलिफेंट स्टेयर्स। Elephant stairs. जब बादशाह की सवारी हाथी पे सीढ़ियों से आती थी, शीश महल में सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते थे जो वाल लगाते थे। बा मलाजा होशियार, शाही फैमिली किले में आ रही है। ऊपर से 111 कनीज़े फूल फेंकती थी। बादशाह को वेलकम किया जाता था। 111 हर जगह टिकट ही है। 300 रुपये भाई, 100 रुपये एक बंदे की टिकट है शीश महल। शीश महल की। या आर्दर है, इधर रंजीत सिंह दरबार लगाता था। इधर क्या था? दरबार लगाता था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह यहाँ पे दरबार लगाता था। होली के, दिवाली के, नाच गाने के सिख दौर में यहाँ प्रोग्राम होते थे। अच्छा, ऊपर वो गुरुद्वारे में इबादत करता था, ग्रंथ साहब का पाठ सुनता था महाराजा रणजीत सिंह। ही वाज अ रेसलर ऑफ द गुजरावाला, 40 year ruled here, 1799 till 1839. He called Lion of the Punjab. ये क्या है? ये शीश महल। अच्छा, ये शीश ब्यूटीफुल महल। पैलेस इन दी वर्ल्ड। मुमताज महल ने कहा मेरे लिए तारे ले आओ, तो शाहजहां ने कहा मैं आपके लिए तारे ले आया हूँ। जब मोमबत्ती जलाई
तो ये सारा तारों की तरह चमकने लग गया। मुगल आजम फिल्म में जब नारकली डांस करती है, अकबर बादशाह को गुस्सा आ जाता है, कहता है नारकली को दीवार में चिनवा दो। वो आइडिया यहाँ से लिया है। 40 ईयर मूवी एंड सॉन्ग हिट इन द वर्ल्ड। असल में नहीं उसको दीवार में चुनवाया था, वो उसकी वालदा के कहने पर निकाल दिया था। अच्छा, निकाल दिया था वो। इंडिया में वाकई हुआ, बाद में सेक्रेटरिएट में उसको दफनाया गया। ओके। ये वो कॉन्वेक्स ग्लासेस हैं, सीरिया से मंगाए गए। इसमें डायमंड लगे हुए थे सारे, ये सारे डायमंड सीख ले गए यहाँ से, इनमें प्रेशियस स्टोन बाकी लगे हुए हैं। ये गोल्ड की हैं पेंटिंग सारी। ओके, ये सारे चमकते थे। She asked him bring the star. King, I gift you bring the star. Used to be candles burned, whole palace shone of stars, reflection of the glasses. ओके, ये क्या था? Honeycomb design है भाई। हनीकॉम डिजाइन। Honeycomb design है, ये शहद की मक्खियों का छत्ते का डिजाइन है। और ये जो है किंग क्रोन है, क्वीन क्रोन है, प्रिंस क्रोन है। ये स्टार्स बने हुए हैं। सही हो गया। बादशाह ने मिलका को आप मेरे लिए स्टार्स ले आओ, जिस तरह का निकल में आपके लिए स्टार ले आए। जब मोमबत्ती जलाई तो ये सारा तारों की तरह चमकने लग गया। ये देखिए, ये 7 रंगी शीशे हैं। हाँ, कॉन्वेक्स ग्लासेस है, ये सीरिया से मंगाए गए उस जमाने में। अभी शिकारपुर में, सिंध में तैयार हो गए। बादशाह तो अपनी बीवी के लिए तारे ले आया था, देखें। इतने कोई कपड़े ले जाता है ये ताज, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ये काम किया। लैपिस लजूली, अगेट, जेड, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, जी जी। ये सारे चमक रहे हैं। ये बाकी उधर से लूट कर ले गए। पॉलर है, ये परफ्यूम रूम है, ये नौलख है। नौलखा पे नादे सिंह दीवाने, नौलखा हार, नौलखा बंगला, शाहजहां गिफ्ट हर। इट इज कॉस्ट ऑफ 9 लाख रुपीज दैट टाइम। ये मलका के ताज की ये इसका क्या नाम है? नौलखा। 9 लाख रुपए लगा ना, 9 अच्छा। लखा मीन 9 लाख रुपए लगा उस जमाने में। तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं? अभी आपने शायरी क्या की है? नहीं, अभी आपने एक शायरी की, वो क्या थी? नौलखा पे नादे सिंह दीवाने, ये सॉन्ग है ना। नौलखा पे नादे सिंह दीवाने। ये देखिए, ये सारे प्रीशियस डायमंड्स लगे हुए, हाँ। डायमंड लगे हुए थे सारे ना। ये सारे सिख दौर में कारीगरी का जब दौर था, लूटमार हो रही थी, ये लूट लिए गए उस दौर में। ये सारे ग्रिल्स हैं, वो सब वो गुरुद्वारा है ऊपर, वो गुंबद के ऊपर गोल्ड लगा हुआ है। अच्छा भाई, ये सामने जो है ये गुरुद्वारा है, आपको नज़र आ रहा है? दिस इज़ द गुरुद्वारा जो नीचे से मैं आपको दिखा रहा था। ये सारा हनीकॉम्ब डिज़ाइन है। ये सारे इधर प्रीशियस डायमंड जो लगे हुए थे, सिख दौर में लूट लिए गए जब कारीगरी का दौर था। ये यहाँ ऊपर चढ़े, यहाँ से व्यू देखें आप, उधर बादशाह मस्जिद का बेस्ट व्यू है। ये भाई, ये वाला जो है, ये बादशाही मस्जिद का बेस्ट व्यू है। ऊपर बारिश का पानी स्टोर किया जाता था, यहाँ से ये वाटरफॉल चलती थी, वहाँ बीच में डांस होता था। बादशाह वहाँ तख्त पर बैठकर डांस देता था, मौसीकी की महफिलें होती थी। और उसके अलावा जो है, ये मलका जब इस पर चलती थी संगे बादल पर, तो वो इमेजिन करती थी कि वो बादलों की सैर कर रही है। 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई, 39 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ खाना खाया। मुर्गाबी का गोश्त, बटेर, फिश, हिरन का गोश्त, यहाँ पर डिशें दी गई उनको। जब ये बन रहा था, मलका बीमार होगी, शाहजहां ने काले रंग के दिल बनवा दिए कि बादशाह जो है मलका के बीमार होने पर उदास हो गया। ये सैडनेस की निशानी है। और इसमें सैडनेस की निशानी है? सैडनेस की निशानी है। ये ब्लैक हाइट जो है वो 4 फुट तक फुहारा चलने लग जाता था। ये पूरा चांद बना हुआ है, ये पूरा चांद है, उधर तारे। इसकी जब पानी की रिफ्लेक्शन पड़ती थी शीशों पर, शीशे तारों की तरह चमकने लग जाते थे। सही ये है। संगे मूसा, अल्लाह ताला की जो तजल्ली हुई पहाड़ पर, पहाड़ काले रंग का हो गया, इस वजह से इसका नाम संगे मूसा। ये संगे खट्टू, 14 किस्म का मार्बल लगा हुआ है किले में और बाकी में। ये सारे स्टार बने हुए हैं, डिजाइन देखिए कितने खूबसूरत है। बच्चों के दिल भी टूटते थे, हैं? वाह, इतनी बीवी में से किस पे दिल टूटा था उसका? वो भी जॉब करती हैं और दोनों अपने अपने अपार्टमेंट। वैसे ये कौन सी वाली बीवी थी जिसने बादशाह का दिल तोड़ा? मुमताज महल जो है ना, मुमताज महल मुमताज ने? मुमताज महल जो है ना, इसके 14 बच्चे थे। 14 बच्चे थे, फिर भी दिल टूट गया। काशी मस्जिद के 4 मीनार हैं, सीधे नहीं है, 2 डिग्री टेढ़े हैं। खुदा ना हासा जब जल्जला आए तो नमाजियों पर ना गिरे बल्कि मस्जिद से बाई गिरे। ये एक तकनीक थी, ताजमहल में भी इसी तरह बनाई गई। और सेकंड क्वालिटी ये है कि किसी भी आप मीनार पर चढ़ जाए तो आपको जंगीर का मकबरे के 4 नहीं 3 मीनार नजर आते हैं। दोनों तरफ से एक मीनार छुप जाता है देखने से। ये जो डूम्स हैं, ये ओनियन शेप बने हुए हैं। अच्छा। वो सामने वाइट कलर के, ये नार की कैप बनी हुई है, ये ऊपर वाली बुर्जी आलमगीर गेट। ये बरूदखाना जो है, कब्र जैसी इमारत बनी हुई है, डिजाइन कब्र जैसा। ये बरूदखाना है ब्रिटिश दौर का। अच्छा। अभी कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है। वेपन्स ये वाला, हाँ जी। अच्छा। ये जो ना, ये तोपें जो है ना, ये ब्रिटिश दौर की हैं। ये जेल है ब्रिटिश दौर ये चलेंगे इतनी? की। ये अभी डेकोरेशन के लिए रखी है। अच्छा, अभी बस डेकोरेशन ही रहेगी। पीछे जेल है। अरे पीछे जेल है? जी जी।
अच्छा भाई, अब किधर जा रहे हैं हम? ये किधर जा रहे हैं? सर्वेंट क्वार्टर है। अच्छा, सर्वेंट। ब्रिटिश ने गिरा कर धोबी घाट बना दिया था। धोबी घाट बन गया था, ये सर्वेंट क्वार्टर था वैसे। ओरिजिनल है 400 ईयर। ये ओरिजिनल 400 ईयर पुराना। वाह, पहले ऐसा होता था ये सामने मोती मस्जिद है। दुनिया में ये 3 मोती मस्जिद हैं, आगरा में, दिल्ली में, लाहौर फोर्ट में। इसमें आयतल कुर्सी वाले गिलास भी, इसमें दूसरी वाले गिलास भी, इसमें कॉपर के गिलास भी हैं जो डॉक्टर बता रहे हैं कॉपर में पानी पिए। अच्छा अच्छा और ये अच्छा। सारे मार्बल की चीज़ें बनी हुई हैं, लकड़ी की चीज़ें बनी हुई हैं। भाई साहब, यहाँ पे आपको ना सारे पुराने टाइप के जितने भी बर्तन चीज़ें वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगी। हर किस्म का इनके पास ग्लास, और विशेष टाइम पे जो बादशाह लोग थे वो यहाँ पे आके ना इन बर्तनों को यूज़ करते थे। चलो भाई, शॉपिंग किए बगैर तो नहीं हम वैसे मासी का इसके क्या लगाएंगे सही से? तो इसमें भी थोड़ा कम दे देना, 2800 दे देना। नहीं 2000 की। नहीं बाजी इतना नहीं, पैसे तो पहले पकड़ा दिए हैं ना, 2000 वापस दे देंगे आपको। 2000 बाकी में इतना नहीं करेंगे। 2500 ले नहीं 2000 की। नहीं दो का नहीं आता, ये बड़ा साइज है। बड़ा तो है लेकिन क्लासिक का भी नहीं इतने में काला तो नहीं हो जाएगा? नहीं काला क्यों होगा भाई, तंदूरी से इसको कपड़े से साफ करना आपने। मैं अंदर की ठंडी चीज़ें लगी। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू भाई हमारा टूर जो है, टूर यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया। ये भी थोड़ी सी रहेगी, बस वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद है। मुकातबान है, लाइब्रेरी है, रिसेप्शन है। अच्छा। इधर उन लोगों के नाम पते दर्ज किए जाते थे जो बादशाह से मिलने के लिए आते थे। सही। ये रानी जिंदा का महल है। ये रंजीत सिंह की सबसे छोटी वाइफ थी, इसका महल है। ये ऊपर ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग है। वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स कलर यूज। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इटालियन दिस पेंटिंग। वाह, राजा बड़ा क्रिएटिव था, है क्रिएटिव बंदा था राजा। ये क्या था दोबारा बताना? ये मकातिब खाना, मुकातिब लाइब्रेरी, रिसेप्शन। यहाँ आप वो फोटो नहीं ले रहे थे, वो सामने। अच्छा, उसकी बैक साइड है। अच्छा 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 बेडरूम। ये सामने ये रानी जिंदा का महल, रंजीत सिंह की सबसे छोटी वाइफ है। अच्छा 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 अच्छा। रंजीत सिंह की सबसे छोटी वाइफ का ये वाला। चलो भाई, हमारा टूर यहाँ पे जो है वो इख्तिताम पे पहुँचा। आउट ऑफ nowhere we got the tour, but I hope you guys enjoyed it, and if you did, make sure to like, subscribe, comment. अभी हम चलेंगे कुछ खाना खाने, तो फिर उसके बाद वापस हम चलेंगे सरगोदा। So overall, very good day in Lahore. Enjoyed it, learned a lot, and yeah, Lahore got my heart. If I am ever moving back to Pakistan, it is Lahore. Not Pindi, not Islamabad, not Karachi. It's Lahore. But I loved it. 3000 साल पहले ये किला जो है महाराजा लोह से मंसूब किया जाता है। अच्छा। लोह और कसू दो भाई थे, लोह से लाहौर का नाम, कसू से कसूर का नाम रखा गया। ये रामा सीता की औलाद थी जिन्होंने रामायण बुक लिखी हिंदुओं की। अकबर बादशाह ने किले को रिबिल्ड किया 1566 में। अभी 450 ईयर हो गए। अकबर, जंगीर, शाहजहां, औरंगजेब 107 ईयर के अंदर ये मुकम्मल हुआ है किला। 4 जनरेशन ने इसको बनाया है। 17 मीटर हाइट के ऊपर है ये किला। ये सब आपने वैसे बुक पढ़ के याद किए या वैसे ही टूर कर मैं करके? राइटर हूँ सर, मैंने बुक्स लिखी। अच्छा, बुक्स लिखी हुई हैं आपने? कोई बुक का नाम बताएं, लोग आपकी बुक्स जाके पढ़ना शाही चाहें। किला लाहौर है। शाही किला लाहौर। यार, नाम क्या आपका? मस्जिद लाहौर। नाम क्या? कैसर हुसैन है मेरा नाम। फैजल हुसैन की कैसर शाही हुसैन, कैसर एमए हिस्ट्री गाइड हूँ मैं। कैसर हुसैन, शाही किला लाहौर। हाँ जी। और कौन सी है? एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री। ये जो इतनी भी किताबें जिसने कहीं से जाके लेनी है, जाके ले लो यार। भाई को पता चले आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं। थैंक यू सर।